द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। यूरोप में नाजी जर्मनी हार चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अब भी डटा हुआ था। 7 दिसंबर 1941 को अटैक ऑन पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में उतर चुका था। पर्ल हार्बर पर हमले ने अमेरिकी जनता के मन में गुस्सा भर दिया था। इसके बाद मिडवे, इवो जिमा और ओकिनावा जैसी भीषण लड़ाइयां हुईं। खासकर ओकिनावा की लड़ाई ने अमेरिकी नेतृत्व को हिला दिया। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए और लाखों जापानी सैनिक और नागरिक भी। ये साफ हो गया था कि अगर जापान की मुख्य भूमि पर सीधा हमला किया गया तो खून की नदियां बहेंगी। इसी दौरान अमेरिका 1942 से एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये परियोजना इतनी गुप्त थी कि अधिकांश लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। देश भर के वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया और इस परियोजना का वैज्ञानिक नेतृत्व कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उनका लक्ष्य था एक ऐसा हथियार बनाना जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी नामक पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ। आसमान में उठता मशरूम जैसा बादल इस बात का संकेत था कि अब मानव सभ्यता ने एक नई और खतरनाक शक्ति को जन्म दे दिया है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। उन्हें अचानक ये निर्णय लेना था कि इस नए हथियार का क्या किया जाए। युद्ध लंबा खिंच रहा था। जापान ने पोट्सडैम घोषणा को ठुकरा दिया था, जिसमें बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की गई थी। अमेरिकी सलाहकारों का अनुमान था कि अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। इसके अलावा सोवियत संघ भी एशिया में प्रभाव बढ़ाने की तैयारी में था। अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो और दुनिया को अपनी नई ताकत का एहसास हो। 6 अगस्त 1945 की सुबह, जापान का शहर हिरोशिमा। सुबह के 8:15। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, दुकानों के शटर खुल रहे थे। उसी समय अमेरिकी B-29 बमवर्षक विमान इनोला गे आसमान में दिखाई दिया। कुछ ही पलों बाद लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम शहर के ऊपर से गिराया गया। एक तेज चमक, फिर कान फाड़ देने वाला धमाका। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और धुएं में बदल गया। तापमान इतना बढ़ गया कि इंसानों की परछाइयां दीवारों पर छप गईं। लगभग 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए। इमारतें ढह गईं, सड़कें पिघल गईं और जो लोग बचे वे गंभीर जलन और विकिरण की मार झेलते रहे। साल के अंत तक मरने वालों की संख्या लगभग 1,40,000 तक पहुंच गई। लेकिन जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। जापानी सेना अब भी लड़ने के पक्ष में थी। इसी बीच 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मंचूरिया पर हमला कर दिया। ये जापान के लिए एक और बड़ा झटका था। 9 अगस्त 1945 की सुबह, दूसरा अमेरिकी बमवर्षक विमान जापान के शहर नागासाकी की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्य पहले कोकुरा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण दिशा बदल दी गई। सुबह 11:02 पर फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। विस्फोट ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और साल के अंत तक ये संख्या लगभग 70,000 तक पहुंच गई। अब जापान की सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 2 परमाणु हमलों की तबाही और सोवियत हमले के दबाव ने स्थिति को असहनीय बना दिया। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया। ये पहली बार था जब जनता ने अपने सम्राट की आवाज सुनी। उन्होंने आत्मसमर्पण की घोषणा की। 2 सितंबर 1945 को टोक्यो खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत USS मिजूरी पर औपचारिक दस्तखत हुए और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। परमाणु बम गिराने के पीछे अमेरिका के कई कारण थे। युद्ध को जल्दी खत्म करना, संभावित लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाना, जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना और सोवियत संघ को अपनी परमाणु शक्ति का संकेत देना। लेकिन इस निर्णय की कीमत भारी थी। लाखों निर्दोष नागरिकों की जान, पीढ़ियों तक चलने वाली विकिरण बीमारियां और मानव इतिहास पर एक स्थायी भयावह छाप। हिरोशिमा और नागासाकी केवल 2 शहरों के नाम नहीं रहे, वे उस दिन के प्रतीक बन गए जब इंसान ने अपनी बनाई शक्ति से खुद मानवता को चुनौती दी। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि उस निर्णय की है जिसने दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल